अरे जिंदा हो तो? अरे हराम जाते आ गया जले पर नमक छिड़कने। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। सारी फसाद की जड़ तू है साली। हाँ, तेरे जरिए से इंस्पेक्टर करण सक्सेना ने मुझे थाने में बहुत टॉर्चर किया। वैसे इस साड़ी में बिल्कुल एम्बुलेंस नजर आती है। अरे कमीने, क्यों इस तरह से तड़पाता है मुझे? इस तरह तड़पाने से तो मेरी जान क्यों नहीं ले लेता? नहीं राधा भाभी नहीं, मार डाल मुझे। जालिम सिंह को अपने दुश्मन को तड़पाने में ही अच्छा लगता है। अब हमारी बात जरा कान खोलकर सुन। अगर हमारी बातों का इनकार किया तो तेरा गला दबा के तुझे मार देंगे। अगर न कहना माने मत करो दबा दूं और दे मौत के घाट तुझे कहूं। तेरी मनहूस सूरत हमरे इस रियासत में नहीं नजर आना चाहिए। चल निकल। ये तेरा अहंकार ये एक दिन तुझे खाक में मिला के रखेगा। और जिस तरह से मैं तड़पती हूँ इसी तरह से ये एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी मनहूस सूरत हमारे रियासत में नजर आई तो नहीं बल्कि तेरी लाश। इसी चंबल को पार करने के बाद शहर उदयपुर पड़ेगा, जहां की उन दरिंदों की हवेली बनी हुई है वही कुंवर सिंह और सरदार सिंह की। इसलिए बढ़ा पैगाम, चल करके दावा बोल दो उन दरिंदों की हवेली के ऊपर और मिटा दो दुनिया से उनका नाम। या परमात्मा, तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है? या भगवान, मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार मेरे
इस बियाबान जंगल में भाई सोच रहे नहीं बियान जंगल में यहाँ बियाबान जंगल भयानक जंगल। करो है। इस बियाबान जंगल के रास्ते में और इस औरत का यहाँ आना मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। जाओ जाकर के इसे देखो, ये मर चुकी है या इसके शरीर में जान बाकी है। बंसी, क्या बात? अब ये मेहरुआ की तुम आ रही अब भाई सांस चल रही है ना, करेजे पर धोक को बहुत जल्द के साथ पीछे होश में आओ। हवा देख बरी अब से होश में आओ। हेलो तुम ही आओ औजारू पकड़ाओ एक को जो पकड़ रहा हूँ वो जो पकड़ ही पाओ। चलो बहुत जल्द के साथ पीछे आओ। बंसी भैया, बंसी भैया, बंसी भैया। आज के दिन मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया है। तेरे ही बयानों ने मेरे इस जिस्म में इतने जख्म बना दिए हैं जो कि आज तक मुझे नहीं है। और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे मालिक के मर जाने के बाद तुझे तो विधवा होना चाहिए था, और आज मैं तुझे क्या देख रहा हूँ, लगता है कि तेरे दिल में जो छिपा हुआ इसका भूत नहीं, तुझे बैठने नहीं दिया। नहीं, अपनी छोटी सी हविस मिटाने के लिए तूने एक दूसरे के साथ में शादी करके और दूसरा सिंदूर डाल करके दुल्हन बन करके मेरे सामने। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। अरे मेरे मालिक के मरने का जरा सा भी तेरे दिल में दुख नहीं हुआ? मैं कितने प्यार से तुझे इसी जुबान से माँ कह करके पुकारता था, तूने तो माँ का हक ही मुझसे छीन लिया। नहीं नहीं बंसी भैया, नहीं नहीं तो क्या? मैं जानना चाहता हूँ आखिर तेरे सामने वो कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सा तूफान आ गया जो कि आज के दिन एक विधवा नहीं बल्कि सुहागन बन करके मेरे आंखों के सामने। हाँ बंसी भैया, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बंसी जानना भैया, चाहता हूँ, मेरे ही बयानों से आपको सजा हो गई थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, लेकिन उस दिन ये मेरी मगरूर आंखें तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुमने मेरे पति का खून नहीं किया था। मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, और आज के दिन तेरे आंखों के सामने एक बागी भी हूँ। नहीं बंसी भैया, तुमने मेरे पति का खून नहीं किया था। क्या मैंने नहीं किया था? हाँ। तो कौन है वो दरिंदा जिसने मेरे मालिक का खून किया है? बोल। मेरे पति का खून करने वाला और कोई नहीं, वही मेरा देवर ठाकुर कुंवर सिंह है। क्या कहा?
वही कुंवर सिंह ने मेरे मालिक का खून कर दिया। बंसी भैया, वो भाई नहीं बल्कि कसाई बन बैठा, जरा सा उसके दिल में रहम नहीं आया और उस दरिंदे ने अपने ही भाई का खून कर दिया। और एक दगाबाज। भैया इतना ही नहीं, एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर अपने पति की याद में रो रही थी। फिर क्या हुआ? तब तक वो कमीना कुंवर सिंह आया, कहने लगा मुझे तिजोरी की चाबी चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है उन्हें शराब पिलाऊंगा। तो मैंने कहा शराब और जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी। जब मैंने इनकार किया तो वो हरामजादा मेरा देवर मुझे बहुत मारा। इतना ही नहीं, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को इस दुनिया से मिटा दिया भैया। क्या कहा? तुम्हारी गोद से दुधमहा बच्चा छीन करके और उसे गोली मार करके दुनिया से। हाँ भैया, मेरे जीने का सहारा छीन लिया। मैं यही सोच रही थी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वो भी हरामजादा मुझसे छीन लिया। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रही थी। तब तक मेरे देवर का दोस्त जालिम सिंह हाँ आया, कहने लगा अगर भाभी तुम यहाँ रुकोगी, जो इंसान अपने भाई का खून कर सकता है, जो इंसान अपने भतीजे को मार सकता है, तो तुम्हें कब छोड़ देगा? सच ही कहा उसने। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, कहाँ चली जाऊं? बोला तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? मैंने कहा हाँ, औरत का आखिरी सहारा उसका मायका होता है, मैं मायके चली जाऊंगी, कभी इस हवेली में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन भैया मैं ये नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी आप? उस हरामजादे की नीयत खराब है। नीयत खराब है? हाँ भैया। मतलब मैं समझा नहीं। मुझे मेरे मायके छोड़ने जा रहा था, रास्ते में ले जाकर जालिम सिंह ने क्या किया? भैया बोलो ना। जालिम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। बंसी तुम इनका संभारो, ठकुराई इनकी संभारो। जालिम सिंह का गैया बछड़ा मारे अब है हमारा। साले पहला का है दुश्मनी जालिम सिंह से है क्या गैया बछड़ा से? साले गैया बछड़ा मारोगे तो हत्या लगेगी। यार गैया बछड़ा तो कौन नहीं बिगाड़ी से। साले गैया बछड़ा मारोगे? हटाओ नहीं मारा। इतना ही नहीं बंसी भैया, फिर क्या हुआ भाभी माँ? मैंने सोचा लोग मुझे ताने देकर मार देंगे, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। मैं आत्महत्या करने जा रही थी, तब तक वो इंस्पेक्टर करण सक्सेना हाँ मुझे मरने से बचा लिया। मैंने कहा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जालिम सिंह मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया, लेकिन वो इतने रहम दिल थे, मुझे भोले बाबा के मंदिर में ले गए और मुझसे शादी कर ली। एक दिन की बात है, क्या? मैं अपने क्वार्टर पर एक मेरी ननद जिसका नाम सपना हाँ जालिम को पकड़कर लॉकअप के अंदर डाल दिया। जब कुंवर सिंह को पता चला तो हरामजादा हमारे क्वार्टर पर आया। तुम्हारी क्वार्टर पे आया? हाँ, और मेरी ननद सपना को वो अपने हवेली पर उठा ले गया। उसे उठा करके ले गया? कहने लगा अगर मेरे दोस्त जालिम सिंह को 2 घंटे के अंदर नहीं लाएगा तो तेरी सपना की इज्जत को लूट करके उसे जान से मार दूंगा। जब मेरे स्वामी आए, जब मैंने बताया तो जालिम सिंह को लेकर के उसके हवेली पर पहुंचे। फिर क्या हुआ? लेकिन वो कमीना इतना निर्दयी था। क्या मतलब? मेरी सपना की उन हरामजादों ने क्या किया? मेरी सपना की इज्जत को लूट करके इस दुनिया से मिटा दिया भैया।
लूट करके और उसे दुनिया से बिठा दिया। हाँ भैया, फिर क्या हुआ भाभी माँ? अपनी बहन का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके, मेरे स्वामी पागल हो गए। न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे, न जाने कहाँ होंगे। मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं, मेरे तो जीने का सहारा ही खत्म हो गया। भाभी माँ, आपको बहुत बड़ी दुख मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तो मुझे मार दो। अगर नहीं आप मारोगे तो ये जो सामने पत्थर की शिला दिखाई देती है, ये तुम क्या कहती हो? मैं इसी पर अपना सर पटक करके जान दे दूं। हमका तुम जाए दो, हमारी गुस्सा बढ़ी रही है। अरे अरे जाए दो, जो बिना मारू खाए हम वापस आ। साले पलटुआ, हमेशा उल्टा बात करते हो। क्या गड़बड़ाएगा? कहो जाने दो, बगैर उन्हें मारे वापस नहीं आएंगे। और तुम साले बता दो मारू खाई गई बात। हाँ, जाए दो, बिना मार डाले आज उनाई छोड़ी बात। नहीं नहीं नहीं, ठहरो। पहाड़ी, तुम्हें हर काम में जल्दबाजी रहती है, और जल्दबाजी में कभी कभी काम बिगड़ सकता है। बिगड़ सकते हैं। सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें मौका दिया जाएगा। चलो छोड़ो, हटाओ हमके काम। अभी माँ, आपके साथ में बहुत ही अनर्थ हुआ है। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपनी इस जुबान से मैंने आपको ना जाने क्या से क्या कह डाला। भाभी माँ, नहीं नहीं, तुम उसे मारने को कहती हो, मैं तुम्हें मार दूं? नहीं भाभी माँ, आपने तो मुझे बचपन से पाल करके सयाना किया है, और आपको मैं गोली मार करके दुनिया से मिटा दूं? नहीं भाभी माँ, आपके एहसान तो मेरे सर पे बहुत बड़े हैं, मर करके चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकूंगा। इसलिए आपकी यही कह रहा है, मुझे माफ कर दो भाभी माँ। अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आप क्या कहती हैं कि संसार में मेरा अब कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी? हाँ, नहीं भाभी माँ, तुम्हारी जान देने से, खुद को मिटाने से तुम्हारे साग वापस नहीं मिल जाएगा। न तो दुधवा मच्छर जो आपके गोद से खो चुका है वो वापस मिल जाएगा। भाभी माँ, तुम्हें जिंदा रहना होगा, खुद के लिए नहीं, बाहर के उन दुश्मनों के लिए। इसलिए भाभी माँ, तुम से काम लेना होगा। संभालो मेरी बंदूक और बन जाओ चंबल की शेरनी, मिटा दो उन दरिंदों का दुनिया से। भैया, आपने मुझे पनाह दिया है, तमाश ये तुम्हारी मां भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो उन दरिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे हैं, भैया और क्या कहते कसम और खाकर कहते कसम, छोड़ोगे सालों को मैं चिंता नहीं, मार मारी उन्हें अधे जो मुल्क आया था, छोड़ोगे सालों को मैं तुम्हारा बहन तुमको मचाना उठा, बीच में घर से कोई पनाह मत करे, मार गोली पठाना। बदले के आग दिल में उठी है, बदले दिल में उठी है भवन, बदला लेने के दिल में मेरे भावना, वो जालिम सिंह और बचकर जाए कहा, खून से उसके प्यासे हमारी बहन आप तो गिर गिर के बच्चे चुकाए हम, जिसने आज
उसके खून से बुझाऊंगी, न लिया बदला तो मुंह न न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा भाभी, न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। दिखा जिस तरह नीचा होना नीचा। अरे लूट कर मेरी इज्जत, जालिम सिंह, लूट कर मेरी इज्जत, मेरा सुख चैन छीने हाथ। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ऐसा का। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं, जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। कुंवर सिंह तुमका जूतन न मारे तो पहाड़िया मेरा इंदे गोली जी आप में रही गई है। गलत काम क्या करता है, और हमेशा खाली रखता है। अरे लोड करेगा भूल गया, किसी दिन मारे जाओगे, ये गलती लोड होगा अब की मार रहा फायर हुई। भाभी माँ भैया साथियों, भाभी माँ को बड़े वाले अड्डे पे ले चलो, अपना लिबास बदलो और फिर उन दरिंदों को मिटाने का कबीले का नारा यही रहेगा कि मरो या क्या। संभराऊ जालिम सिंह कुंवर सिंह, अब नाई बचियाओ देखो मेहरुआ बदमाश भाई है।